बोलिए शंकर भगवान की जय। आज हम बताएंगे कि शिव गुरु की सृष्टि इस जगत में किस तरह से हुई और कब से हुई। हम सभी शिष्यों और शिष्य बहना से अनुरोध करेंगे कि किसी भी रूप में शिव गुरु की चर्चा को आगे बढ़ाएं और जगत को विनाश होने से रोकें। जो मानव इस धरती पर अगर प्रभु का स्मरण करते हुए इस जगत में रहता है, उसे जीवन मृत्यु से कोई भय नहीं रहता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। आप सभी दर्शकों से निवेदन करूंगी, प्रार्थना है मेरी कि अगर कुछ हमसे अगर भूल हो जाए तो इसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। आज हम बताएंगे कि शिव गुरु की सृष्टि किस समय से हुई और क्यों हुई। कहा जाता है जिस समय सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, जिस समय इस लोक क्या तीनों लोकों में अंधकार ही अंधकार था, उसी समय ना सूर्य दिखता, ना चंद्रमा, ना ग्रहों, ना नक्षत्र का कहीं अता पता नहीं था। कहा जाता है एक समय की बात है कि सतयुग से भी पहले इस संसार में कुछ का भी अता पता नहीं था, ना दिन का पता, ना रात का पता, ना शाम, ना सुबह, कुछ चीज का भी पता नहीं था। उस समय एकमात्र सत्य ब्रह्मा अर्थात सदा शिव की ही सत्ता विद्यमान थी। उस समय जिस समय इस लोक में अंधकार ही अंधकार था, उस समय शिव हमारे भोलेनाथ की ही सत्ता विद्यमान थी, जो अनादि और चिंतनमय कही जाती थी। जो चिंतनमय था, उन्हीं भगवान सदाशिव को वेद, पुराण, उपनिषद तथा संत महात्मा आदि ईश्वर तथा सब लोक में है ईश्वर कहते थे। मतलब कहने का मतलब है कि आज भी हमारे देवों के देव महादेव हैं और हमारे सनातन धर्म में भी यही कहते आ रहे हैं। हमारे पूर्वजों ने भी यही कहा है और जो सतयुग से चलता आ रहा है। एक बार भगवान शिव को मन में सृष्टि रचने की इच्छा हुई। हमारे भोलेनाथ को इस जगत में सृष्टि रचने की इच्छा हुई। जिस प्रकार से जब बच्चा पैदा लेता है, धीरे धीरे बड़ी हो जाती है लड़की, फिर उसका शादी ब्याह हो जाता है, उसके बाद में बाल बच्चे होते हैं। फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वह सोचती है कि हम बहू बन जाते। उसी प्रकार से हमारे भोलेनाथ की भी इच्छा होने लगी। उन्होंने सोचा कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। हमारे भोलेनाथ सोचे कि एक से अनेक हो जाऊं। यह विचार आते ही सबसे पहले परमेश्वर शिव ने अपनी पराशक्ति अंबिका को प्रकट किया। एक शक्ति का नाम है अंबिका। अंबिका एक शक्ति थी, वो शिव ने प्रकट की तथा उनसे कहा कि हमें
सृष्टि के लिए किसी दूसरे पुरुष का सृजन करना चाहिए, जिससे के कंधे पर सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम आनंद पूर्वक विचरण कर सके। हमारे भोलेनाथ के मन में विचार आया कि हम ऐसे महान पुरुष का सृजन करें ताकि वे इस लोक को पालन करें और हमारा भार कम हो जाए। जिस तरह से मनुष्य भी सोचता है कि हम चिंता से मुक्त हो जाएं, ऐसा निश्चित करके शक्ति सहित परमेश्वर शिव अपने बायां अंग के 10वें भाग पर अमृत मल दिया। हमारे शिव बायां भाग पर अमृत मल दिए। अमृत मलने के बाद में आगे क्या होता है, वहां से तत्काल एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। जब हमारे भोलेनाथ थे बाएं अंग पर अमृत मले तो वहां से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उसके सौंदर्य अतुलनीय था। हमारे विष्णु जी का सौंदर्य इस युग में तो बखान है ही उनका, लेकिन सत्ययुग द्वापर त्रेता तीनों में ही उनका रूप, ज्ञान और सृष्टि पालन करने का भार अद्भुत रहा। उसमें सत्य गुण की प्रधानता थी। हमारे श्री राम बहुत भोले भाले थे। उनमें सभी गुणों का गुण विद्वान था। उनका सौंदर्य अतुलनीय था। उसमें सत्य गुण की प्रधानता थी। वह ब्रह्म शांत तथा अथाह सागर की तरह गंभीर थे। अब हमारे विष्णु जी गंभीर तो थे। हमारे श्री राम जी, रामायण में बताया गया है कि जब कैकेयी हमारे श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दिए तो श्री राम जी हमारे हंस के वन के लिए प्रस्थान किए और मुस्कुराते हुए वन को चले गए। वे ये नहीं सोचे कि हमें वन क्यों भेजा जा रहा है, हमारा राज्य क्यों छीना जा रहा है। ये हमारे विष्णु भगवान ही थे। बोले विष्णु भगवान की जय। वह ब्रह्म शांत उस दिव्य पुरुष ने भगवान शिव को प्रणाम करके कहा कि भगवान, मेरा नाम निश्चय कर दीजिए और मेरा काम बताइए। शंकर भगवान को विष्णु जी कहें कि हमारा नाम निश्चित कर दीजिए और हमारा काम भी बताइए। उसके बाद सुनकर भगवान शंकर ने मुस्कुरा कर कहें, वत्स, व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु होगा। सृष्टि का पालन करना तुम्हारा कार्य होगा। भगवान शंकर बताएं कि सृष्टि का पालन करना तुम्हारा कार्य होगा। भगवान शिव को आदेश प्राप्त कर श्री विष्णु कठोर तपस्या करने लगे। भगवान शिव की आज्ञा पाकर हमारे विष्णु जी कठोर तपस्या करने लगे। अब देखिए, इस कलयुग में मानव परमात्मा को भूल रहे हैं। इसलिए सभी दर्शकों से अनुरोध है, सब कोई तो ऐसे नहीं है, लेकिन कुछ लोग हैं
जो हैं वो अपने जीवन में अमल कीजिएगा, और जो तो प्रभु के भक्त हैं वो तो इस जगत में मस्त हैं। आगे कहना है, भगवान शिव को आदेश प्राप्त हुआ। सोचिए, शिव भगवान के आदेश मिलने पर हमारे प्रभु श्री राम विष्णु जी तपस्या करने लगे। पर हम मानव क्यों नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं। इस जगत में परमात्मा ने भेजा है कि जाओ मेरा प्रचार करना तुम, और अपना घर संसार भी चलाना, अपना घर भी बसाना। ये नहीं कि सिर्फ हमारा प्रचार ही करना। प्रचार हमेशा सोते जागते रास्ता में कोई मिल जाए तो प्रचार करना है, परमात्मा को याद करना है और अपना काम भी करना है। उस तपस्या के श्रम से उनके अंगों से जल धाराएं निकलने लगे, जिससे सुना आकाश भर गया। जब विष्णु जी प्रार्थना तपस्या किए तो उनके अंग से गंगा की धाराएं बहने लगी। उन्हीं धाराओं के कारण उनका नाम नारायण पड़ा। सोए हुए नारायण के नाभि से एक उत्तम कमल प्रकट हुआ। विष्णु जी के नाभि से एक कमल प्रकट हुआ। उसी समय भगवान शिव ने अपने दाहिने अंग से चतुर्मुख ब्रह्मा को प्रकट करके उस कमल पर डाल दिया। जब विष्णु जी की सृष्टि हो गई तो विष्णु जी जब तपस्या किए तो उनके नाभि से एक कमल निकला, और वह कमल में कौन थे आगे हम बताएंगे। महेश्वर की माया से मोहित हो जाने के कारण बहुत दिनों तक ब्रह्मा जी उस कमल के नाल में भ्रमण करते रहे। जिस प्रकार से हम मानव ही सोचते हैं कि अभी तो हमारा बहुत समय है, हम परमात्मा को बुढ़ापा में याद करेंगे, लेकिन दर्शकों से अनुरोध है कि समय हमारी एक जैसे नहीं होती है। आज के युग में कब किसको क्या होगा वो परमात्मा ही जानते हैं। इसलिए जब तक ये शरीर है, जीव में सांस है, शरीर में सांस है, परमात्मा को याद करते रहें, समय का इंतजार न करें। किंतु उन्हें अपने उत्पत्तिकर्ता का पता नहीं चला। ब्रह्मा जी को अपनी उत्पत्ति का पता नहीं चला। आकाशवाणी द्वारा तप का आदेश मिलने पर ब्रह्मा जी ने अपने जन्मदाता के दर्शनार्थ 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी भी 12 वर्षों तक कठोर तपस्या किए। सोचिए, जरा सोचने की बात है कि जब हमारे प्रभु ब्रह्मा विष्णु हमारे भोलेनाथ के लिए तपस्या किए, तो हम तो एक तुच्छ मानव हैं, और मानव का जीवन कितना मुश्किल से मिलता है। यह जीवन 84 लाख जीवनी के बाद में इस धरती पर मानव के रूप में यह शरीर मिलता है, और यह शरीर से जब सांस निकल जाती है तो ये शरीर भी बेकार हो जाता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। तत्पश्चात उनके सम्मुख भगवान विष्णु प्रकट हुए। परमेश्वर शिव की लीला से उस समय वहाँ श्री विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच विवाद छिड़ गया। उन दोनों के मध्य एक दिव्य अग्नि स्तंभ प्रकट हुए। बहुत प्रयास करने के बाद भी ब्रह्मा और विष्णु उस अग्नि स्तंभ के आदि अंत का पता नहीं लगा सके। कहा गया कि जब विष्णु और ब्रह्मा दोनों
तपस्या किए तो वहां एक अग्नि स्तंभ बहुत बड़ा इस संसार में कोई पता नहीं लगा सकता है। जब हमारे ब्रह्मा विष्णु नहीं पता लगा सके तो हम तो एक तुच्छ मानव है। एक अग्नि स्तंभ का निर्माण किए शिव भगवान हमारे, और वे परीक्षा लेने लगे तो दोनों ब्रह्मा और विष्णु में विवाद छिड़ गया और वे दोनों आपस में लड़ने लगे। वो बोलने लगे कि हम आगे बताएंगे और विष्णु जी बोलने लगे कि हम आगे बताएंगे। पर बहुत दिनों तक उन लोगों ने बहुत पता लगाया कि अग्नि स्तंभ का आगे क्या है पीछे क्या है, तो फिर वे थक गए। तब आगे क्या हुआ, अंततः थककर भगवान विष्णु ने प्रार्थना किया कि हे महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते, आप जो कोई भी हो हमें दर्शन दीजिए। जब ब्रह्मा विष्णु दोनों विवाद में फंसकर आपस में लड़ने लगे तब भी पता नहीं चला अग्नि स्तंभ को। तब ब्रह्मा विष्णु दोनों प्रार्थना किए कि हे प्रभु, आप प्रकट हो जाइए, आप कौन है, कौन अंतर्यामी है, हमें पता बताइए, दर्शन दीजिए। हम तो एक तुच्छ मानव हैं। इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य को अपने आप में घमंड कभी नहीं करना चाहिए कि हम बड़ा हैं, हम बड़ा हैं। इस जगत में कहा गया है कि बड़े बड़ाई न करे, बड़े न बोले बोल, रहमन हीरा कब कहे, लाख टका मोल। अपने आप को बड़ा नहीं कहना चाहिए। भगवान विष्णु की स्तुति सुनकर महेश्वर शिव सहसा प्रकट हो गए और दया सुर श्रेष्ठ गण, मैं तुम दोनों के तप और भक्ति से भली भांति संतुष्ट हूँ। ब्रह्मन, तुम मेरी आज्ञा से जगत की सृष्टि करो और वत्स विष्णु, तुम इस चराचर जगत का पालन करो। तदंतर परमेश्वर शिव ने अपने हृदय भाग से रुद्र को प्रकट किया और उन्हें संहार का दायित्व सौंपकर वही अंतर ध्यान हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। रुद्राक्ष जो माला है, जिसे हम साधना में बैठते हैं तो 108 बार का नमः शिवाय का जाप करते हैं, वे रुद्र को प्रकट करके शिव हमारे अंतर ध्यान हो गए और वे रुद्र को भी संहार का दायित्व सौंप गए। रुद्र का काम है संहार करना। जो भोलेनाथ हैं वही रह गए दूसरे रूप में। बोले शंकर भगवान की जय। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि हमारी गलती को क्षमा करेंगे, क्योंकि हम एक कलाकार नहीं है, एक साधारण महिला हैं।